जीवन में जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी आप लोगों को पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज मैं बिल्कुल बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट को, कंपाउंड माने सीआई को बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आप लोग बारीकी से समझना होगा। चलिए, आज मैं सिर्फ 2 वर्षों का सीआई निकालने के लिए बता रहा हूं, तो उसे उस चीज़ों को आपको केयर करना होगा। सीआई आपको जब 2 वर्ष का सीआई दिया गया हो और दर कोई भी दिया हो, दर माने 1% से लेके 100% तक आपको कुछ भी दिया गया होगा, तो आपको किस एंगल से काम करना होगा उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब आरएचएस में आपको दिया गया हो ब्याज, तो जोड़ हमको किस पर देना पड़ेगा, ब्याज है बराबर ब्याज है। अगर आपको दिया गया होगा मिश्र धन, तो मिश्र धन है बराबर मिश्र धन। जो हमको आरएचएस में कहता होगा वही हमको एलएचएस में करना है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का घंटी होंगे उसे बजा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं बारीकी से आप लोग को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बिल्कुल बारीकी से समझिए। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ 2 वर्षों को सीआई निकालना है। उसके बाद मैंने बताएंगे 3 वर्षों को सीआई किस तरह से निकाला जाता है, 1.5 वर्षों का सीआई कैसे निकाले जाते हैं, 1.25 वर्षों का सीआई कैसे निकाले जाते हैं, 2.25 वर्षों का कैसे निकाले जाते हैं, 3.5 वर्षों का कैसे निकाले जाते हैं। मैंने जो पूछता होगा उस एंगल से आपको काम करना होगा। आज मैं आपको पॉइंट्स लेकर आए हैं, उस पॉइंट्स को आपको समझना होगा। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए तैयार हो जाइए। आज मैं आप लोगों को 2 वर्षों का सीआई बताने जा रहा हूं। आप लोगों को इसे समझना होगा। सीआई समझिए। अगर समय 2 वर्ष दिया गया हो और दर आपका 1% दिया गया हो, क्लियर, जब समय 2 वर्ष दर 1% दिया गया हो तो इसका सीआई क्या आएंगे, समय को दर से गुना करोगे तो समय 2 वर्ष और दर 1%, जब दोनों को आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 2 पॉइंट। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक जाना है। आप ये बताओ, दर का स्क्वायर करने के लिए, दर तो हमको मालूम है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, 0.1%। क्लियर। अगर आपको समय 2 वर्ष दर 2% दिया गया हो तो उसका सीआई क्या आ जाएंगे, दर को समय से गुना करोगे तो 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और पॉइंट दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जाने के लिए बताओ 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, दर का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितनी 4%। क्लियर। फिर कहता है समय 2 वर्ष दिया गया हो, दर आपका 3% हो, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएंगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो 3 दूनी 6 पॉइंट, दर का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 0.9%। क्लियर। समय 2 वर्ष और दर आपका 4% हो तो इसका सीआई क्या आ जाएंगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो 4 दूनी 8, आप पॉइंट 4 का स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट था, 4 का स्क्वायर कितना 16%। क्लियर। समय अगर आपको 2 वर्ष दिया गया हो, दर अगर आपका 5% हो तो इसका सीआई क्या आ जाएंगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 पॉइंट, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25%। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। नेक्स्ट स्टेप देखिए। जब भी आपको 2 वर्ष के लिए सीआई पूछ रहा है तो दर को समय से आपस में गुना करोगे और दर का स्क्वायर करोगे तो वो सीआई निकल जाएंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 2 वर्ष आपको समय दिया गया हो, दर अगर आपका 6% कहता होगा तो दर को समय से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 6 दूनी 12 पॉइंट, 6 का स्क्वायर कितना
36, ये क्या निकल गया, CI निकल गया। क्लियर। समय फिर 2 वर्ष दिया गया हो और दर 7% दिया गया हो तो आपका क्या कहता है, CI पूछ रहा है, तो CI क्या आ जाएंगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 7 दूनी 14, आप 0.7 का स्क्वायर करोगे तो कितना 49, आप प्रतिशत सटा दो। क्लियर। फिर अगर समय आपको 2 वर्ष दिया गया हो और दर 8% दिया गया हो तो आपका CI जब पूछेंगे तो क्या आ जाएंगे, तो 8 दर को समय से गुना करोगे तो 8 दूनी 16 पॉइंट, दर का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितनी 64%। क्लियर। समय 2% और दर कितना परसेंट 9% दिया गया हो तो आपका CI क्या आ जाएंगे, तो 36 के 18.9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 81%। क्लियर। अगर आपको दर, अगर आपको समय 2 वर्ष है और दर 10% के बारे में चर्चा करता होगा, इसका मतलब समय को दर से गुना करोगे तो कितना 10 दूनी 20 पॉइंट और 10 का स्क्वायर कितना 100 और प्रतिशत। और मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताया, दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक जाना, कितना डिजिट 2 डिजिट तक जाना है। तो बताओ दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जाने के लिए लास्ट से 2 डिजिट पहले लिख लो, 0.00%। ये जो एक नजर आते हैं वो अगले स्टेप में ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे 20 1 21, 21.00%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर रहा है, 22 1 23, क्या आ जाएंगे 23.21%। क्लियर। अगर समय आपको 2 वर्ष दिया गया हो और दर 12% दिया गया हो तो आपका CI पूछ रहा है क्या होंगे, तो CI पूछेंगे तो 12 दूनी कितनी आ जाएंगे 24.12 का स्क्वायर कितना बराबर है 44%। लेकिन मैं ये बताया दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जाना है तो क्या लिखोगे 44%, और ये जो एक है ये अगले में जाके ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 24 1 25, तो 25 पॉइंट कितना 44%। क्लियर। अगर आपका समय 2 वर्ष दिया गया हो और दर 13% दिया गया हो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछते होंगे, माने CI, तो दर को समय से गुना करोगे तो 13 दूनी 26 पॉइंट 13 का स्क्वायर कितना 169%। ये जो है लास्ट से 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट नजर आते हैं, और मैं ये बताया था दशमलव के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही ध्यान रखना होगा। तो बताओ लास्ट से 2 डिजिट लिखोगे तो क्या लिखोगे 69%। ये जो एक है अगले में जाके क्या आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 26 1 27 27.69%। क्लियर। अगर समय 2 वर्ष दिया गया हो और दर 14% है तो CI बराबर वाट, CI पूछ रहा है तो क्या आपका आंसर आएंगे, तो दर को समय से गुना करोगे तो 14 दूनी कितना आ जाएंगे 28। क्लियर। पॉइंट, और दर को स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर कितना 196 प्रतिशत है, प्रतिशत सताओ लास्ट से 2 डिजिट लिखता था ना 96%, ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएंगे कितना आ जाएंगे 28 1 29.96%। CI किसका 14% से और 2 वर्ष का। क्लियर। अगर समय आपका 2 वर्ष दिया गया हो और दर 15% दिया गया हो तो इसका प्रतिशत CI क्या आ जाएंगे, तो 15 दर को समय से गुना करोगे तो 15 दूनी 30 पॉइंट, दर को स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर 225%, लास्ट से 2 डिजिट लिखोगे 25%। ये जो है दो किस में ऐड हो जाएंगे 30 में, तो कितना आ जाएंगे 32.25%। कोई भी दर पूछता होगा तो आपको यही नियम से बनाना होगा। ठीक है। चलिए
चलिए तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं फार्मूला लेकर आए हैं और इस फार्मूले को आपको समझना होगा। फार्मूला कहता क्या है वो ध्यान दीजिए। सिर्फ एक फार्मूला जनरली लिखा रहा हूँ, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी या एम, कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए को किससे इंडिकेट करोगे? ए जब भी इंडिकेट करोगे तो वो मिश्र धन का इंडिकेट करोगे। किसका? पी का इंडिकेट करने के लिए मूलधन, आर इंडिकेट करने के लिए क्या? दर, टी या एन इंडिकेट करने के लिए समय। समय दिया गया हो चाहे वर्ष दिया गया हो, वर्ष दिया गया हो तो उसको किससे इंडिकेट करोगे? एन से। क्लियर? 2 वर्षों का सीआई निकालने के लिए मैंने बता दिया हूं, आपको इसे समझना होगा। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं जरा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, जरा इस क्वेश्चन को आजमाना होगा आप लोग को। देखिए कहता P बराबर अगर 10,000 रुपया दे दिया जाए, R बराबर अगर 5% दिया जाए, T बराबर अगर 2 वर्ष दिया गया, तो CI बराबर वाट, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपको रहेंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको रहेंगे 10,000 रुपया 5% वार्षिक प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होंगे, यही रहेंगे क्वेश्चन। आप ये ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखाया था, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे कितनी 100 पावर टी। ये फार्मूला पर जो भी निकलेंगे तो मिश्र धन निकलेगा। और मैंने ब्याज निकालने का आप लोग को बहुत अच्छे तरीके बताया। तो आप ये बताओ पी कितना आपका है? 10,000, मैंने मूलधन 10,000, और ये भी बताया था मैं ब्याज निकालने के लिए दर को समय से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 पॉइंट, दर का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25 बट्टा नीचा में क्या गो जीरो, 2 गो जीरो की 4 गो जीरो, 4 जीरो। 2 वर्ष जब भी होंगे तो 4 जीरो नीचे में रहेंगे, अगर 3 वर्ष जब भी होंगे तो 6 जीरो नीचे में होंगे। तो बताओ जब ये पॉइंट खत्म होगा तो 2 जीरो और हो जाएंगे। 10,000 से 10,000 खत्म हो रही है तो 1025 CI, तो CI कितना आया 1025। क्लियर? चलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, अगर P बराबर 5,000, माने मूलधन कितना 1000, 5,000, दर अगर आपका 6%, समय आपको 2 वर्ष, और CI बराबर वाट पूछ रहा है। आप लोग खुद बताओ, मैंने बताया था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, हाँ या नाम जवाब दीजिए। जब आपको P मालूम है कितना 1000, 5,000, दर और समय दोनों को आपस में गुना करोगे तो 6 दूनी 12 पॉइंट डालोगे। और मैं ये बताया था दर का स्क्वायर करने के लिए, तो दर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, अब बट्टा कितनी 12.6, अब बट्टा कितना नीचा में कितना जीरो 4 जीरो। ये पॉइंट खत्म हो रहे हैं, बताओ 000 से 000 खत्म हो रहे हैं ना, 5 का 5, अब 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 से ये खत्म होती है 6 दूनी 12, और 2 का 2, 8 दूनी 16, आपका CI कितना निकल गया 618। क्लियर? चलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल। आप नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर ध्यान दीजिए। P बराबर अगर 4,000 दिया हो, R बराबर 8%, और T 2 वर्ष, हमको पूछता है
CI इस बार छोड़ के कुछ दो, A बराबर वाट। क्लियर। हमको पूछता क्या है, ए माने मिश्र धन पूछते हैं। तो आप खुद बताओ, मूलधन आपको पता है 4000, दर हमको 8% और समय कितना वर्ष, 2 वर्ष। तो मैं ये बताया था दर को समय से गुना करोगे तो 8 दूनी 16 पॉइंट डालोगे, दर का स्क्वायर करोगे 8 दूनी 16 पॉइंट डालोगे, और दर का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना 64, बट्टा नीचा में क्या को 0, 1 पर 4 0। जब भी 2 वर्ष का होगा तो इसका मतलब नीचे में 4 0 माने 10,000 होंगे। अगर 3 वर्ष के होंगे तो 1 पर नीचे में कितना 0, 6 को 0। क्लियर था। ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे, 000 से 000 खत्म हो रही है। अब तो खत्म हो भी रहे हैं तो बाद में आपको गुना करना पड़ जाएंगे और भाग देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है आप गुना कर दो, 4 को 4 से गुना करोगे, 1664 को 4 से गुना करोगे, 4 चौका 16 कैरी 1, 6 चौका 24 है, 1 25 के 5 हासिल कितनी 2, 16 चौका 64 आ 2 66, नीचे में कितना 0 है, 1 0 है। तो 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। आपका CI कितना आ गया, CI कितना आ गया 665.6। ये क्या आया CI। अगर CI पूछेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। और हमको मिश्रधन पूछते हैं ना, तो मिश्रधन पूछते हैं तो मूलधन आप प्लस ब्याज दोनों को जब ऐड करोगे तो वो मिश्रधन आ जाएंगे। तो बताओ मूलधन कितनी है, मूलधन कितनी है 4000, और प्लस ब्याज कितना आया 665.6। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 4665.6। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। लेकिन कोई किसके लिए, ए मिश्रधन आ गया। क्लियर। अगर आपको CI पूछेंगे तो आपको कितना आ रहा है 665.6। अगर आपको मिश्रधन पूछ रहा है तो ब्याज प्लस मूलधन दोनों को जब इंक्लूड करोगे तो क्या निकल जाएंगे, मिश्रधन निकल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे अगर P बराबर 15,000, R बराबर 3%, T बराबर अगर 2 वर्ष दिया गया हो तो हमको पूछता है CI बराबर वाट, माने CI माने वो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वाट, यही पूछ रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए, P हमको कितना मालूम है 15,000, और दर हमें कितना परसेंट 3%, और समय कितना वर्ष 2 वर्ष। और मैं ये बताया था दर को समय से जब गुना करोगे तो दर को समय से गुना करोगे तो 3 दूनी 6 पॉइंट, दशमलव के बाद कितना डिजिट बताया 2 डिजिट तक जाने के लिए। तो दर आपको 3 है तो 3 को स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 0.9, प्रतिशत खत्म होगा तो नीचा में 2 को 0 बनेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है। तो बताओ ये पॉइंट खत्म होंगे तो 2 को 0 और बन जाएंगे। क्लियर। 0 माने 2 वर्ष का जब भी होंगे तो नीचे में हमेशा कितना आ जाएंगे 10,000 आ जाएंगे। क्लियर। आप बताओ 000 से 000 खत्म हो रहा है, तो जब खत्म हो रहे हैं तो 609 को किससे गुना करना पड़ेगा 15 से। बताओ 15 से अगर गुना करेंगे 15 नमा 135, 135 के 5 कैरी कितनी 13, 13 के 3 कैरी कितनी 1। अब 15 छके 90, 1 91, नीचा में बताओ कितना 0 बचा हुआ है, 1 0 बचा हुआ है। तो इधर से एक पॉइंटिंग करके 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दो, ये क्या निकल गया CI निकल गया। क्या निकला CI। ये आपका क्या आ जाएंगे आंसर 913.5। क्लियर। अगर इसी में आपको क्या पूछता मिश्रधन जब पूछते हैं तो मिश्रधन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, जब ब्याज और मूलधन दोनों को इंक्लूड करोगे तो मिश्रधन आ जाएंगे। तो मूलधन आपको कितना आ जा रहा है 15,000, और ब्याज कितना आ गया 913। जब दोनों को इंक्लूड करोगे तो जो आएंगे वही आपका आंसर आ जाएंगे मिश्रधन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल P बराबर 20,000, R बराबर 2%, T बराबर 2 वर्ष। तो हमको पूछता है CI बराबर वाट, यही पूछ रहा है। हमको मूलधन मालूम है, दर भी मालूम है और समय भी मालूम है, पूछ रहा है क्या CI पूछ रहा है। और मैंने 2 वर्ष का CI निकालने के लिए बताया था दर को समय से गुना करते हैं। तो बताओ दर को समय से गुना, सबसे पहले तो मूलधन को लिख लो, मूलधन कितना आ जा रहा है
20,000। क्लियर। दर को समय से गुना करोगे तो 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 पॉइंट, और दर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक जाते हैं तो 0 4 आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में क्या बनेंगे 2 को 0, और जब दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो बताओ क्या को 0 2 को 0, तो टोटल कितना 0 4 0, तो 4 को 0 से 4 0 खत्म हो रही है ना। तो आप ये बताओ 404 को अगर 2 से गुना करोगे तो 800 कितना आ जाएंगे 8, ये क्या निकल गया CI निकल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 808। क्लियर। इसमें किसी को कोई संदेह? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दिया जाए। P बराबर कितना दे दिया 7000, R बराबर 10%, T बराबर हमको कितना वर्ष 2 वर्ष, हमको पूछ क्या रहा है CI बराबर वाट। क्लियर। CI बराबर वाट पूछ रहा है हमको, मूलधन मालूम है, दर भी मालूम है, वर्ष भी मालूम है, हमको पूछता है CI। तो CI अगर मिश्रधन पूछता तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को ऐड करते तो आपका मिश्रधन आ जाता है। क्लियर। आप ये ध्यान दीजिए, मूलधन आपका कितना 7000, दर हमको कितना परसेंट 10%, समय 2 वर्ष, दर को समय से गुना करोगे तो 10 को 2 से गुना करोगे 10 दूनी 20 पॉइंट, दर का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 100 प्रतिशत। मैंने क्या बताया था, लास्ट से 2 डिजिट लिख लीजिए पहले, 00% ये जो एक नजर आते हैं वो अगले स्टेप में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करोगे तो 20 1 21 पॉइंट कितना 0% तो बताओ दशमलव के बाद तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आप ही बताओ तो क्या लिख सकते हैं 21 बट्टा 100 लिखोगे तो कोई परेशानी, और दशमलव के बाद 2 को 0 है तो 2 0 तो दशमलव के बाद वैल्यू होता ही नहीं है। चलो ध्यान दो, 00 से 00 खत्म हो रहा। अब 21 को 70 से गुना करना पड़ेगा, 21 को 70 से गुना करोगे तो 1 0 तो 1 0, 21 7 7 7 2 14, 1400 कितना 70, आपका क्या निकल गया CI निकल गया। क्या निकल गया CI, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएंगे 1470। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल है P बराबर 12,000, R दे दिया कितना 12%, समय दिया 2 वर्ष, और हमको पूछता है CI बराबर वाट। क्या पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, मूलधन 12,000, दर को समय से गुना करोगे तो 12 दूनी 24 पॉइंट, दर का स्क्वायर, दर 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर है 44%, लास्ट से 2 डिजिट लिखोगे 44%, ये जो एक नजर आते हैं अगले स्टेप में क्या आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे 25.44%। क्लियर। तो आप इसे लिख सकते हैं 25.44, जब परसेंटेज खत्म होगा नीचे में 2 जीरो बनेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं तो ये पॉइंट खत्म होंगे तो 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 2 वर्ष हमेशा नीचे में कितना जीरो बन जाएंगे 4 जीरो बनेंगे। तो बताओ 000 से 000 खत्म हो रही है, खत्म कर दिए। उसके बाद क्या कहता है 2544 को 12 से गुना करोगे और 10 से भाग दोगे ना, 2544 को अगर मैं 12 से गुना करते हैं तो 12 चौके 48, कैरी कितना बचा 4, अब 12 चौके 48, 48 4 कितनी 52, कैरी कितना 5, अब 12 25 60, और 60 और 5 कितना 65, कैरी कितना बचा 6, 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितना 30, नीचे में कितना जीरो बचा हुआ है 1 जीरो। तो बताओ 1 जीरो तो मैंने कितना 10 से भाग दोगे तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट डालोगे तो आपका ये CI निकल गया। क्या निकल गया CI। चलिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए फिर लेकर आए हैं।
अगला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, P बराबर 15,000, R बराबर दे दिया 15% और T बराबर दे दिए कितना वर्ष, 2 वर्ष। हमको पूछ क्या रहा है, CI बराबर वाट। या तो CI पूछेंगे या तो A पूछेंगे। तो ए निकालने के लिए मैंने बता दिया था ना, जब ब्याज आपको ब्याज और मूलधन दोनों को इंक्लूड करोगे तो क्या निकल जाएंगे, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर। आप ये ध्यान दीजिए, मूलधन हमको पता है 15,000, दर हमको पता है कितना परसेंट, 15%, समय हमें 2 वर्ष। तो मैं क्या सिखाया था, दर को समय से गुना करोगे तो 15 दूनी 30 और दर का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर 225%। और ये भी बताया था दशमलव के बाद मात्र 2 डिजिट तक जाना है ना। तो 2 डिजिट तक जाने के लिए लास्ट से क्या लिखोगे, 25%। ये जो 2 नजर आते हैं अगले में क्या आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 30 और 2 32, तो 32.25% आ जाएंगे आपका क्या, CI। आप ये बताओ 15,000 का 32.25 परसेंटेज खत्म होगा, नीचे में जाके 2 जीरो बनेंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, ये पॉइंट खत्म होंगे तो 2 जीरो और बन जाएगा। क्लियर। अब ये खत्म हो रही है 000 से 000 खत्म। अब 3225 को किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करोगे तो 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, अब 15 दूनी 30, 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33 कैरी कितनी 3, अब 15 तिया 45 और 3 48। नीचे में कौन बचा हुआ है 10, तो 10 से भाग दोगे, एक अंक के बाद क्या रखोगे, पॉइंट रखोगे। ये आपका क्या निकल गया, CI निकल गया। तो आपका आंसर कितना आ रहे हैं, 4837.5। क्लियर। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटी होंगे उसे बजा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।